और बच्चा लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट का पार्ट 4। इस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन ग्लास मिरर। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। भाई पीछे के जो भी 3 पार्ट हैं, आप लोग जिसने भी नहीं देखे हैं उसे आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले आप उसी देखें और नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, आपका स्वागत है साइंस अड्डा पे। जो भी नया है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है, हम लोग ये सीखने वाले हैं तो इसमें बेसिक सी बात है। सबसे पहले हम लोग एक क्या बनाएंगे, हमारा एक सबसे पहले काम यही हो जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर को ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा मिरर है सभी लोग जानते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नाम क्या है मिरर का। प्लेन मिरर नाम है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म कराना है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कराने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या करनी है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, ये एक हमारा मिरर है। हमने क्या करना है, इसकी इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए आप लोग जानते हैं, हमने एक रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलरली डाल दिया मिरर पे। भाई आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में बताया भी था, अगर किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से किसी भी एक मिरर पे एक रे डाली जाएगी परपेंडिकुलरली, तो वो अपने सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाती है, उसी पाथ पर वापस लौट आती है, क्योंकि वहां पर जो एंगल आई होता है वो कितना, 0, और एंगल आर कितना होता है, 0 होता है। जो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन, मतलब कि प्रीवियस वीडियो का आपका क्या था, क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, Q2 वाला क्वेश्चन आपका था ये। ठीक है, जो एंगल आई और एंगल आर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट आती है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, अब आपको सबसे पहले याद रखनी है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी है वो यही है कि कोई भी इमेज जो फॉर्म होती है वो कम से कम दो रेज जब आपस में इंटरसेक्ट होंगी, कटेंगी, जब तक आपस में कटेंगी नहीं तब तक वो बनेगी नहीं। ठीक है, तो जब तक इन दोनों का आपस में मेल नहीं होगा तब तक वो बनेगा कैसे, समझ रहे हो ना। फीलिंग समझो मेरी, हाँ फीलिंग ज्यादा नहीं अंदर नहीं जाना किसी को भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे थे, तो ये जो रे है आपस में जब तक कटेंगी नहीं तब तक फॉर्म कैसे होगा। ठीक है ना, हाँ तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, रे एक थी, एक से तो काम चलना नहीं है, बनेगी कब, जब दो दो आपस में कटेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किसी दूसरी रे को इसमें डाला, कुछ एंगल पे इसमें क्या करा दिया, इंसिडेंट, इसी सेम पॉइंट से हमने एक और रे को डाला। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल क्रिएट होगा, इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पे 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद अगली कंडीशन क्या होगी, इसी सेम एंगल पर रे ऑफ लाइट क्या चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम सेम होगी। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा एक रे जा रही है इधर और एक जा रही है ऊपर साइड टकराकर, मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है और ये एक नीचे। क्या ये दोनों रेज इधर साइड कभी इंटरसेक्ट करेंगी, आप लोग मुझे खुद बताइए, क्या ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सीधी सी बात है, डाइवर्जिंग रे है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इधर डाइवर्जिंग है तो इधर तो कन्वर्जिंग होंगी ना। तो क्या होगा, इसमें रे क्या करेंगे, हम रिट्रेस करेंगे किधर साइड, पीछे की तरफ। तो हमने इस रे को क्या किया, पीछे की तरफ ले गए, सेम रे इस रे को क्या किया, हम पीछे की तरफ लेकर गए। तो जब रे क्या करती है हमारी रियल रे में, मतलब रियल साइड नहीं इंटरसेक्ट करे तो दूसरी साइड मतलब वर्चुअली तो करेगी ही करेगी। तो ये रे क्या करती है, हमारे अंदर की तरफ क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इसीलिए जो आपके प्लेन मिरर होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल, क्योंकि उसमें हमारे रियल रेज इंटरसेक्ट ही नहीं होती हैं, वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट हो पाती है, तो उनसे कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो आपका अगर ये P था, P ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर आपका इधर साइड वर्चुअल में बनता है। तो याद रखेंगे सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पर एक पहली कंडीशन, जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसी बनाते हैं आपकी, जो इनकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। पहली कंडीशन क्या, उनका जो नेचर होता है, नेचर कैसा है उसका, याद रखेंगे नेचर होता है वर्चुअल, किसका, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन का नेचर वर्चुअल। दूसरा, जो इनका साइज रहता है किस चीज का, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर जो एच आई है वो बराबर होती है किसके, एच ओ के। दोनों की हाइट कैसी होगी, बराबर होगी। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, मतलब जो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है इट इज डिनोटेड बाय यू, उसको डिनोट किया जाता है यू से। और जो आपकी मिरर से इमेज तक की दूरी होती है उसको डिनोट किया जाता है वी से, इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर प्लेन मिरर की कंडीशन में हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो हमने इससे ये सीखा कि जो प्लेन मिरर में अगर किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इसमें किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद रखना है। एक बार आप लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे बना सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इसमें याद रखें आपका नेचर वर्चुअल होता है, साइज दोनों का बराबर बनेगा प्लेन मिरर में, आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होगी हमेशा कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। अब यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी जरा देख लीजिए। देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहला याद क्या रखना है आप लोगों को, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से, आपका एक प्लेन मिरर है, बोलेंगे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। कहां पर रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 20 सेंटीमीटर दूर। कहां से, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया। अब बोलेंगे आपसे इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चल गया, आधी दूरी इसने तय कर ली। पहले था 20 पे, आधी दूरी तय कर ली। अब बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है। क्या बोला उन्होंने, पहले ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आधी दूरी तय करके आगे चला गया। तो बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो गई। तो याद रखो सबसे पहला क्या, जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ने आधी दूरी तय कर ली। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर पहुंच गया 10 सेंटीमीटर पास मिरर के, पहुंच गया कि नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, 10 सेंटीमीटर पास पहुंच गया, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, अब 10 सेंटीमीटर पास ही तो बनेगी, इतनी दूर पे तो बन जाएगी उसकी इमेज। तो जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी जो निकालनी है, 10 इधर हो गई और आपकी 10 इधर हो गई, तो दोनों तरफ कितनी है, 10-10 है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है यहाँ से, 20 सेंटीमीटर। अगर आपसे एक्चुअल लेंथ पहले वाली पूछ लेते तो कितनी होती ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, पहले थी 20 और यहाँ पर भी इतने 20 दूर पे ही इमेज बनती जाकर, तो इधर 20 और इधर 20 मिलाकर कितना हो जाता, 40 सेंटीमीटर हो जाता। अगर वो बोल दिया उन्होंने चलकर पास चला गया तो कितना रह गया वहां पर 20, और अगर जो ओरिजिनल डिस्टेंस पूछ लेते पहली वाली तो कितनी होती, 40 हो जाती। तो इस तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक और आपका क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से, वो होता है स्पीड के बेसिस पे। याद रखें क्वेश्चन ये होता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक मिरर है, मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, इस तरीके से यहाँ पर रख दिया गया। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे एक्चुअल स्पीड ऑफ द, किसकी एक्चुअल स्पीड बतानी है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो याद रखो इसमें सिंपल तरीका, इसकी प्रूविंग आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो मैं इसकी प्रूविंग बता दूंगा कि किस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, हमारा इसमें डबल क्यों हो जाती है स्पीड। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहला कि अगर इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगर इसे हम लोग क्या कर देते हैं, ये चलेगा इसकी तरफ, मिरर की तरफ जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी इसमें 40। कितनी हो जाएगी, 40। तो याद रखें जो भी स्पीड हो जाती है वो स्पीड में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डबल स्पीड हो जाती है। इसमें जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस में याद रखें, अगर किसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो उसकी एक्चुअल स्पीड बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, तो याद रखो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डबल का मतलब 5 की दुगनी कितनी हो गई, 10। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। इसकी आप लोगों को, आपको कई सारे आपके वर्कशीट मिल जाएगी, आप लोग चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप लोग फेसबुक पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको चैनल मिल जाएगा साइंस अड्डा 786, ठीक है, इस नाम से, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं साइंस अड्डा 786।
ठीक है। या फिर आप लोग मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनके पास फीस नहीं है देने लायक, तो मैं उनको फ्री भी पढ़ा दूंगा, कोई लोड नहीं है। लेकिन आप लोग जब मेरे पास आएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करा पाऊंगा सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप लोग उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए मुझसे आप लोग कई तरीके से पूछ सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे बायो में, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज वी आर इन साइंस अड्डा।